राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 5 अप्रैल पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है दोस्तों रखा गया है। पाप मोचनी एकादशी, जैसे दोस्तों नाम से ही पता चलता है, सभी पापों को हरने वाला दिन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने जन्म लिया है उससे जो है दोस्तों जाने या अनजाने में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है दोस्तों पाप अपने हाथ से जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों उन्हीं सभी पापों को नष्ट करने के लिए जो है दोस्तों पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है रखा जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है और महीने में जो है दोस्तों 2 एकादशी व्रत जो है दोस्तों रखे जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचन एकादशी का व्रत किया जाए तो। जी हाँ दोस्तों, पाप मोचनी का एकादशी का व्रत जो है भगवान हरि विष्णु जी को समर्पित है। दोस्तों, हर एकादशी तिथि जो है भगवान हरि विष्णु जी को समर्पित होती है और इस दिन जो है जो भी जातक भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करता है तो उसे जो है दोस्तों सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि को विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी का व्रत और पूजा करने से जो है दोस्तों मिलता है। पाप मोचन एकादशी का महत्व, तो पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचन एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को एक बार 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के व्रत के जो है दोस्तों संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अला श्रवण करना चाहिए। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करने का भी बहुत अधिक महत्व भी बताया जाता है। दोस्तों, इस दिन की गई यातना की गई साधना जो है व्यक्ति की कभी भी खाली नहीं जाती है। और एकादशी तिथि के दिन जो भी जातक भगवान हरि विष्णु जी को जो है दोस्तों पीले रंग की, जी हाँ दोस्तों, पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाता है तो उसकी जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा शीघ्र पाने लगती है। पीला रंग भगवान विष्णु जी का प्रिय रंग है, तो ऐसे में भगवान हरि विष्णु जी को जो है चने की दाल और गुड़ जो है भोग रूपी जरूर लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, आज के दिन ऐसे कई सारे उपाय किए जाते हैं जिससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो एक ऐसा ही उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे अगर आपने एकादशी तिथि यानी आज पाप मोचनी एकादशी तिथि के दिन किसी भी समय या फिर द्वादशी तिथि के दिन आप इस उपाय को करते हैं इसको तो इसका तुरंत लाभ आपको देखने को प्राप्त होता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए, वह उपाय जो है गाय से जुड़ा उपाय है। गाय हमारे सनातन धर्म में जो है दोस्तों माता का दर्जा दिया है और गाय को सबसे पूजनीय प्राणी माना जाता है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। अगर हम एक गाय को भोग लगाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने का आशीर्वाद जो है दोस्तों हमें प्राप्त होता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान है। अगर एक गाय की कृपा अगर हमारे ऊपर बन जाए तो दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा जो है हमारे ऊपर बन जाती है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और इससे बड़ा उपाय और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि आपने घर पर जब रोटी बन रही है, जब खाना बन रहा है, तो घर का जो पहला भोग है वो हमेशा अग्नि भोग होता है और घर का दूसरा भोग जो है दोस्तों गाय का भोग होता है। तो दूसरी रोटी हमेशा आपको गाय के नाम से अलग रख लेनी चाहिए। अब इस उपाय के तहत आपको करना क्या है, जब घर की दूसरी रोटी बने तो उस रोटी को गाय के नाम से अलग रख दें। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए और जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को ले लेना है। अब उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी जो है दोस्तों आपको लगा देना है।
जी हाँ, उस रोटी के ऊपर देसी घी लगाइएगा। अब उस रोटी के ऊपर गुड़ की 7 डली रखें। गुड़ की 7 डली उस रोटी के ऊपर जो आपको रख देनी है। गुड़ की डली रखने के बाद उसके ऊपर 7 चुटकी हल्दी, जी हाँ दोस्तों, 7 चुटकी हल्दी जो है उस रोटी के ऊपर डाल देनी है। अब जो है दोस्तों उस रोटी का गोलाकार बनाने के बाद अपने घर से बाहर जाइए, रोटी को मरोड़ के गोल बना दीजिए। घर से बाहर आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे या फिर अपने घर के आगे गाय आई हुई है तो उस गाय को जो है दोस्तों वो रोटी खिला देना है। मात्र ये काम जो है अगर आप आज पाप मोचनी एकादशी के दिन करते हैं तो दोस्तों आपको सारे पापों से मुक्ति मिलती है। माता रानी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, भगवान हरि विष्णु जी की कृपा होती है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा जो है आपके ऊपर बनने लगती है। साथ ही आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको वो किसी काम के लिए जा रहे हो और आप चाहते हैं कि वह काम पूरा हो, तो इसके लिए दोस्तों रास्ते में जहाँ कहीं पर भी गाय मिले उस गाय को हरा चारा या फिर हरा पालक आप खिलाकर ही आगे निकलें। इस उपाय को करने से भी जो है दोस्तों अति शीघ्र जो इसका लाभ देखने को मिलता है। एक बात और, ये उपाय आप हर रोज़ भी कर सकते हैं। हर रोज़ ये उपाय करते हैं तो जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, धन की कमी नहीं रहती है, घर में तरक्की होती है। तो दोस्तों ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा के बारे में। तो दोस्तों कथा के अनुसार विष्णु जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजा मांधाता एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप करता है उसे कैसे मुक्त हो। तो अब राजा मांधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में चयवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो उस पर मोहित हो गई। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उसी समय उधर से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र अप्सरा पर हो गई। उसकी मनोभावना को समझते उसकी सहायता करने लगी। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गई। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या व्रत करना भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से वितरित हो चुके हैं। अब तब उन्होंने अप्सरा पर बहुत ही क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचनी का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुयायी करने लगी। अप्सरा की यातना से द्रवित होकर मेधावी ऋषि ने इस विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और भोग में निगमन रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और सुंदर रूप प्राप्त हुआ एवं स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। तो दोस्तों ये थी जो है पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों आज के दिन भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना जरूर करें।